एम्पियर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ गॉसेस थ्योरम से, गॉसेस लॉ से मिलता जुलता लॉ है। गॉसेस लॉ का यूज जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए करते थे, उसी तरह एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए करेंगे। गॉसेस लॉ में एक गॉसियन लूप ड्रॉ करते थे, उसी तरह एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अंदर एक एम्पियरन लूप ड्रॉ किया जाए। गॉसियन लूप 3D होता था, यानी कि उसमें या तो स्पेयर बनता था या फिर सिलेंडर बनता था। 3D होता था, 3D शेप होती थी जिसका वॉल्यूम होता है। लेकिन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ 2D होता है, 2 डायमेंशनल। गॉसेस लॉ में हम सरफेस इंटीग्रल करते थे और यहाँ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में लाइन इंटीग्रल करेंगे। वहां भी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होता था, क्लोज सरफेस ली जाती थी, और यहाँ पर क्लोज्ड बाउंड्री ली जाएगी जिसका हमें लाइन इंटीग्रल करना होगा, क्लोज बाउंड्री। ये जो इंटीग्रेशन के साइन पर ये जो सर्कल बना दिया जाता है, ये क्लोज्ड पाथ बनाता है। इंटीग्रेशन अलोंग टू क्लोज पाथ, क्लोज बाउंड्री। तो इस तरह से गॉसेस लॉ होता था E.ds, क्योंकि वह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो E आता था, और सरफेस इंटीग्रल होता था तो ds आता। लेकिन यहाँ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो V आएगा, और लाइन इंटीग्रल होगा तो .dl में। उधर Q/ε0 होता था RHS में, यानी कि RHS जो होती थी वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज Q होती थी, और यहाँ जो RHS है ये μ0 टाइम्स ऑफ करंट है, μ0 टाइम्स ऑफ करंट। वहां पर जो Q होता था वो एनक्लोज चार्ज होता था, मतलब जो आपने सरफेस ली है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो लेते थे हम Q। और यहाँ पर भी हम वही करंट लेंगे जो कि उस क्लोज बाउंड्री के अंदर आ गए। जैसे यहाँ डायग्राम में ये एक क्लोज बाउंड्री दिखाई गई है। इस क्लोज बाउंड्री के अंदर दो करंट है I1 I2, तो हमें यहाँ सिग्मा आई दोनों करंट का यूज करना होगा। सिग्मा आई का मतलब होगा I1 प्लस I2, और इनको विथ साइन लेना होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का साइन कन्वेंशन कैसे होगा? साइन कन्वेंशन के लिए कि कौन सा करंट पॉजिटिव होगा और कौन सा करंट नेगेटिव होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। When fingers of right hand are curled in the sense of boundary, ये जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है बाउंड्री, ये एम्पिरियल लूप ड्रॉ किया गया है, और इस पर हम बाउंड्री के सेंस में अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड फिंगर्स को बाउंड्री के सेंस में घुमाएंगे। तो आप देखेंगे कि थंब नीचे जा रहा है बाउंड्री के सेंस में। ये जो है एरो क्लॉकवाइज है, तो इस सेंस में जब राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आप देखेंगे कि थंब नीचे जाएगा। इसका मतलब जो इनवर्ट करंट होगी वो पॉजिटिव होगी और जो आउटवर्ड करंट होगी वो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ रूल के अकॉर्डिंग व्हेन फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर कर्ल्ड इन द सेंस ऑफ बाउंड्री, द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ states that लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल है जैसे मैंने बताया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड बाउंड्री, इस क्लोज्ड बाउंड्री इज इक्वल टू द μ0 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड क्लोज्ड विद। इस बाउंड्री के अंदर से जितना भी करंट जा रहा है, अगर करंट एक से ज्यादा है तो सिग्मा आई करेंगे, उसका μ0 टाइम्स है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इस बाउंड्री के अंदर अंदर की करंट है। जैसे इस बाउंड्री के अंदर दो करंट है I1 और I2, तो ये जो μ0 इंटू करंट आएगी ये दोनों करंट आएगी सिग्मा।
लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा ये उन सभी करंट की वजह से होगा जो इस बाउंड्री के अंदर है या इस बाउंड्री के बाहर। मैग्नेटिक फील्ड उन सभी करंट की वजह से होता है। सेम टू सेम यही गॉसेस लॉ में होता था कि वहां चार्ज वो लेते थे जो क्लोज बाउंड्री के अंदर आ रहा है, क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा है। गॉसेस लॉ में चार्ज वो लिया जाता था जो गॉसेस जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उन सभी चार्ज की का होता था जो सरफेस के अंदर है या सरफेस से बाहर। ये इंपॉर्टेंट बात है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब हम राइट हैंड की फिंगर्स को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाउंड्री के अकॉर्डिंग कर्ल करेंगे तो थंब नीचे हो जाएगा इनवर्ड, तो इनवर्ड करंट I2 पॉजिटिव ली जाएगी और I1 नेगेटिव। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल फॉर ए क्लोज बाउंड्री बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, तो सिग्मा आई की वैल्यू आएगी I2 माइनस I1। I2 पॉजिटिव होगा और I1 नेगेटिव। ये रहे। अब एम्पियरन लूप के कुछ रूल्स होते हैं। ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गॉसेस थ्योरम की तरह ये यूजफुल वही होता है जहां पर बी डॉट डी एल, बी और डी एल के बीच का एंगल 0 हो, या फिर बी की वैल्यू 0 होगी। मतलब हमें बी टेंजेंशियल यूज करना होता है, बी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो यूज करना होता है। तो हम एम्पियरन लूप के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एम्पियरन लूप के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं वो जानना आपके लिए आवश्यक है, उनको जान लेते हैं। कंडीशन फॉर एम्पियरन लूप, एम्पियरन लूप के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन, बी इज टेंजेंशियल टू द लूप एंड बी ऑल्सो इज नॉन जीरो और कांस्टेंट। यानी कि हम एम्पियरन लूप उस तरह का चूज करते हैं जिसमें बी टेंजेंशियल हो डीएल के, यानी बी और डीएल के बीच का एंगल 0 हो, और बी नॉन जीरो और कांस्टेंट भी हो। जैसे यहां पर आप इसको अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ये, अगर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं और टॉप व्यू से देखते हैं, इमेजिन कर रहे हैं टॉप व्यू से देखने का, तो आप जब इस करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब, तो ये पता लगेगा कि इस डीएल एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, यानी डीएल के अलोंग। टॉप व्यू से देखने पर जैसे कि आप टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये कोई प्लेन है, यहां से वायर अपवार्ड डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, किसी सरफेस से ये वायर बाहर निकल कर आ रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल से जब राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख के और फिंगर्स को इस साइड करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे मिलेगा, डीएल के साथ, डीएल के। इस लूप पर आप कहीं भी, चाहे इधर, इधर, यहाँ, इस जगह कहीं पर भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो वो डीएल के अलोंग आए, यानी कि वी और डीएल के बीच का एंगल 0 होगा। तो हम यहाँ पर ये वाला एम्पियरन लूप ले सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करता है। सेकेंड, बी इज नॉर्मल टू द लूप, बी लूप के नॉर्मल हो, यानी कि थीटा 90 हो। तो इस कंडीशन पे बी डीएल कॉस 90 से बी की वैल्यू 0 आ जाएगी और वो उसकी फ्लक्स वेनिस कर जाएगा, रिजल्ट आपका लाइन इंटीग्रल वेनिस होगा। थर्ड कंडीशन, if V is not tangential and not normal to the loop, यानी कि V DL के साथ कोई एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, तो हम उसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक नॉर्मल कंपोनेंट जिसके लिए थीटा 90 होगा वो वेनिस हो जाएगा, और दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो वर्क करे। टेंजेंशियल कंपोनेंट DL के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा
तो हमारा एम्पेरियल लूप फॉर्मूला बन जाएगा लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज बाउंड्री बी टी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। हम टेंजेंशियल कंपोनेंट का यूज करेंगे और नॉर्मल कंपोनेंट वेनिश। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फॉर एनी आर्बिट्ररी क्लोज पाथ। ये एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पर हमने एक आर्बिट्ररी क्लोज पाथ ले लिया है एम्पिरियल लूप। ये एक आर्बिट्ररी क्लोज पाथ है जिसको हमने इन्फिनिटी स्मॉल एलिमेंट्स DL1, DL2, DL3 डैश 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 सो ऑन डिवाइड कर रखा है। इनका इसके सेंटर से डिस्टेंस R1, R2, R3 एंड सो ऑन है और एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये θ1, θ2, θ3 एंड सो ऑन। LHS of Ampere circular law, line integral of B dot dl, LHS of Ampere circular law। इस क्लोज सरफेस लाइन इंटीग्रल को जब हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं B1 डॉट DL1 प्लस B2 डॉट DL2 प्लस B3 डॉट DL3 एंड सो ऑन इनफिनिटी पार्ट्स। LHS को एज इट इज लिखते चले जाएंगे और RHS में B और DL ये हमने एम्पिरियल लूप इस तरह से लिया है कि हर जगह एंगल 0 0 मिलेगा। मैंने बताया था कंडीशंस फॉर एम्पिरियल लूप, उसमें हमारी एक कंडीशन ये थी कि B और DL के बीच का एंगल 0 आना चाहिए और ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinity long wire is given by V equal mu naught I upon 2 pi। V1 के लिए 2 pi R1 और इनके बीच का एंगल 0। ऐसे ही B2 के लिए 2 pi R2 बीच का एंगल 0, 2 pi R3 और B3 और DL3 के बीच का एंगल 0 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब आप इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। LHS को एज इट इज लिखा और यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा DL1 अपॉन R1, इधर DL2 अपॉन R2, DL3 अपॉन R3 एंड सो। और ये वैल्यू θ1, θ2, θ3 की थी जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था। एक बार फिर से दिखाते हैं। यहाँ से θ1 एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस DL1 अपॉन R1 होगा। θ2 एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस DL2 अपॉन R2 होगा। इसी तरह θ3 की वैल्यू भी DL3 अपॉन R3 आएगी। इन सभी एंगल्स का सम 2 पाई होगा फॉर ए क्लोज लाइन इंटीग्रल। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल तो RHS आ जाती है म्यू नॉट। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का प्रूफ हो जाता है।